Assalamualaikum ji. I am Sayyida Maria Umar Farooq and I am now going to discuss here spin quantum number. सबसे पहली बात है कि स्पिन क्वांटम नंबर का आइडिया कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले एक हेडिंग बनानी है जिसमें आपने डबलेट लाइन स्ट्रक्चर की बात करनी है। आपको पता है जब हमने बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, हमने कहा था दे रिप्रेजेंट शेल, इधर साइड पे लिखते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में, वो किस स्पिन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। अब डबलेट लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? अल्कली मेटल्स ये हमारे पास किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? 1A से, पीरियोडिक टेबल का 1A ग्रुप। इन देयर वैलेंस शेल दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और आप सबको मैंने एक बात बताई थी कि ये जो होती हैं अल्कली मेटल्स, ये स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करती हैं। कौन सा? इमिशन स्पेक्ट्रा। कब? जब इनका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटे एक्साइट होता है, नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाता है, और जब वापस अपने ऑर्बिटल में आता है तो व्हेन इट डी एक्साइट, और आपको पता है ये क्या क्या करता है? रिलीज एनर्जी। और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हमें नज़र आती है इमिशन स्पेक्ट्रा। बेटे बाद में पहले मैं डबलेट लाइन इन अल्कली मेटल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वो इमिशन स्पेक्ट्रा शो करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हाई एनर्जी लेवल में और वहाँ से वापस डी एक्साइट होता है, ये सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, हमें नज़र आती है जी। और ये जो हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इमिशन स्पेक्ट्रा के तौर पे नज़र आती है, ये इमिशन स्पेक्ट्रा बेटे अगर हम हाई रिजॉल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके अंदर होती है स्पेक्ट्रल लाइंस, जो हमें फर्दर स्प्लिट हुई नज़र आती हैं वेरी फाइन लाइंस में। जो कि कितनी होती हैं? 2। और इन 2 लाइंस को हम कहते हैं डबलेट लाइन स्ट्रक्चर। और याद रखें ये डबलेट लाइन स्ट्रक्चर, आप कहोगे कि मैम हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी डबलेट लाइन बनाता होगा, बट अल्कली मेटल का डबलेट लाइन स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन। बेटे ये वाला जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें जो लाइंस हैं दीज आर वाइडली सेपरेटेड। हाइड्रोजन में क्लोजली पैक होती हैं। बाद में अभी डबलेट लाइन स्ट्रक्चर की बात हुई है ना, दोबारा से मैं बताती हूँ क्या होता है।
Basically, duplet line structure, alkali metals 1A, they have only one electron in their valence shell. जब वो वन इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से हाई में जाते एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब हाई से लेस में आते तो वही एनर्जी रिलीज़ करता है. दैट एनर्जी विल अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा दैट इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रा. Excitation of released energy, de-excitation. Emission spectra, when observed by the high resolving power microscope, these spectral lines are seen to be observed to divided into very fine lines which are called as 2 in number, duplet line. There will be some sort of questions that hydrogen also have one electron in valence shell. Hydrogen also have duplet line structure, but this duplet line structure is completely different from hydrogen, in which lines are closely spaced, but in this line spectrum the lines are widely separated from each other. बाद में साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम था हेलेनबेक और एक का नाम था, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक हैं हमारे पास हेलेनबेक और एक और भी साइंटिस्ट आई हैव स्किप्ड फ्रॉम द माइंड. तो बेटे इन दोनों साइंटिस्ट ने बात की कि ये जो लाइंस हमारे पास स्पेक्ट्रा आए हैं ये होते क्या हैं, इनमें क्या चीज़ें होती हैं. तो बेटे इसमें ये हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन विच आर रिजाइडिंग इन एन ऑर्बिटल विल हैव possess magnetic momentum. Due to this magnetic momentum, they will possess positive and negative spin. Positive spin they have clockwise direction, negative spin they have anti-clockwise direction. क्लियर है. अब क्लॉकवाइज को हमने शो किया हाफ पॉजिटिव से और एंटी क्लॉकवाइज को हाफ नेगेटिव से, और ये जो दोनों एंटी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, इनको हम बोलते हैं डपलेट लाइन स्ट्रक्चर. तो बेटे बेसिकली ये स्पिन क्वांटम नंबर है जिसमें आपको आज है, तो पहले आपने डपलेट लाइन स्ट्रक्चर का बताना है, उसके बाद आपने साइंटिस्ट का काम के बारे में बताना है कि क्या हमारे पास साइंटिस्ट ने इसके रिलेटेड बात की थी. बट स्पिन क्वांटम नंबर हर ऑर्बिटल में प्लस हाफ और नेगेटिव हाफ, यानी ये बताता है कि एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास किस तरीके से आइटम्स अरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं. बेटे अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा. ये था आज का स्पिन क्वांटम नंबर. ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़.